हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आज मैं आपको बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में एंड 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पूछा जाता है। पूरे वीडियो को जैसे देखेगा मैं आपको इस टॉपिक को क्लियरली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ बताने वाला हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते, इसकी मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में जो थ्री एक्टिविटीज़ है, यानी कि 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कभी भी नहीं रुकती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ है? सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज का स्टॉपेज जो है, ये प्रोडक्शन बंद नहीं होता है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर होता है तो जाहिर सी बात है जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन गुड्स होगा तो जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम किस तरीके से होगा? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ये होता है इनकम के फॉर्म जो फैक्टर इनकम कहे जाते हैं। और थर्ड जो है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर किसके द्वारा होता है? ये होता है कंजप्शन के थ्रू। लोग जो है कंज्यूम करेंगे, तो कंज्यूम करेंगे तो एक्सपेंसेस होगा ही। या फिर दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम यूं समझे किसी भी इकोनॉमी के ये जो 3 एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन है, जनरेशन ऑफ इनकम है और एक्सपेंडिचर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। और जनरेशन ऑफ इनकम जो फैक्टर इनकम है इन्हीं के थ्रू होता है, और एक्सपेंडिचर का जो स्वरूप होता है वो होता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो 3 एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसी को जो है किसी भी इकोनॉमी का लाइफलाइन कहा जाता है। इकोनॉमी का लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि इसी पर पूरी, इन तीनों पर ही पूरी इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट होती है। देन अगर किसी भी इकोनॉमी से इन तीनों को अगर डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, देन इकोनॉमी का कोई वजूद नहीं होता है। अब होता क्या है कि हमें किसी भी इकोनॉमी में इन तीनों में से कौन सा पहले शुरू होता है? प्रोडक्शन होता है या जनरेशन ऑफ इनकम होता है या एक्सपेंडिचर होता है? इसका पता नहीं होता है कि किसकी शुरुआत पहले से हुई है। देन क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनका आपस में एक फ्लो बनता है, एक सर्कल बनता है। कैसा सर्कल बनता है? कुछ इस तरह से बनता है। प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम, अब प्रोडक्शन आप पूरा ले सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इधर है एक्सपेंडिचर। ये जो 3 एक्टिविटीज है, जो मेन एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी, इसका आपस में फ्लो होता है। अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो उनका प्रोडक्शन करते हैं फर्म, उनको जो है क्या मिलता है? इनकम मिलता है। और इस प्रोडक्शन के में जो कुछ भी फैक्टर लगे होते हैं, उस फैक्टर को इनकम मिलता है, जैसे वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। और जब इनको इनकम होता है तो इनकम का वो क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर करेंगे, चाहे वो कंजप्शन में करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में करे। और जब एक्सपेंडिचर होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो 3 फेसेस है, 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो कहलाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसी को जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा सर्किल
जहां पर जो है इनकम का सर्कुलेशन होता रहता है, प्रोडक्शन है, उसके बाद इनकम होता है, और फिर यानी कि सबसे पहले हम कहें कि प्रोडक्शन अगर होता है, प्रोडक्शन होने से लोगों का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर ही बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे में ये आपस में फ्लो चलता रहता है, और ये सर्किल यानी कि इनकम का ऐसा ही फ्लो होना ही क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो ये जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सही अगर मीनिंग को समझे, कुछ यूँ समझ सकते हैं, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर involving different sectors of the economy, the producers and the household। मतलब सर्कुलर फ्लो ये रिफर करता है एक ऐसी एक्टिविटी जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, जैसे प्रोडक्शन है, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर है, जो कि डिफरेंट इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर जैसे प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड से इन्वॉल्व होते हैं। इसकी सर्कुलर फ्लो की जो सिग्निफिकेशन है, दो सबसे मेन सिग्निफिकेशन है। सर्कुलर फ्लो और इनकम के थ्रू एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट किया जा सकता है, और दूसरा नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंडिपेंडेंस, और इसके थ्रू ये भी पता लगा जाता है कि किस सेक्टर का जो इंडिपेंडेंस है, किस सेक्टर का डिपेंडेंस है जो दूसरे के ऊपर होता है। अब हम दोबारा आते हैं जरा इस ग्राफिकल में आप ये देख सकते हैं, इसको हम सही तरीके से अगर एनालाइज करें तो हम ये सकते हैं, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, इसके थ्रू ये पॉइंट नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज जनरेशन ऑफ इनकम। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड जो है जनरेशन ऑफ इनकम को कॉज करता है, पैदा करता है। पॉइंट नंबर 2, इनकम कॉजेस एक्सपेंडिचर, लोगों के पास इनकम आएगा वो एक्सपेंडिचर को जनरेट करेगा। पॉइंट नंबर 3, बाय एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या होगा, बाय लोग खर्च करेंगे तो किसका, डिमांड का जनरेशन होगा, बाय जनरेशन ऑफ डिमांड एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन। जैसे ही लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वो बस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने देगा, जिसके थ्रू एक्सपेंडिचर दोबारा से क्या बढ़ा देगा, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और ऐसे ही ये फ्लो चलता रहता है, जिसको हम जो क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी के थ्रू हमारा जो है मेन जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कहलाता है। थैंक यू।